हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज हम करेंगे अध्याय 2 का श्लोक संख्या 3 और 4 की व्याख्या। तो जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं गीता का पाठ और मैं हर दिन 2-3 दिनों में एक वीडियो डालती हूँ जिसमें मैं श्लोक डालती हूँ और उसकी इजी एक्सप्लेनेशन जो कि आम लोग समझ पाएँ वैसे करती हूँ। तो शुरू करते हैं। अध्याय 2 श्लोक 3। कैलभ्यम मा अश्मगमः पार्थ नैतव्यबुध्यते क्षुद्रं हृदय दौर्लभ्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को। कैलभ्यम मीन्स नपुंसकता, मतलब अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम इतने बड़े शत्रुओं के दमन करता हो, इतने अच्छे योद्धा हो, क्षत्रिय हो, और तुम इस तरह का नपुंसकता क्यों दिखा रहे हो। मतलब इस तरीके से तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो, ऐसा विचार रख रहे हो जैसे कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम में कुछ एबिलिटी ही नहीं है। तो वह उसको एक तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन को डांट रहे हैं। प्लस इसमें ये भी बात है कि अगर एक ऐसा क्षत्रिय जो युद्ध लड़ने से मना करता है या फिर ऐसा ब्राह्मण जो कि कुछ अपवित्र कार्य करता है, तो वह सिर्फ नाम का ब्राह्मण होता है या नाम का क्षत्रिय होता है। तो जिसका जो धर्म है उसे अपना वह धर्म निभाना चाहिए। और दूसरी बात कि जब भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन के साथ हैं, उस भगवान ही जब बोल रहे हैं कि कोई कार्य करो, तो वो किस नपुंसकता में मना कर रहा है। ऐसी क्या व्यथा है जो कि उसे वह कार्य करने से रोक रही है। भगवान उसका रथ संचालन कर रहे हैं, उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, फिर भी अर्जुन यह इस तरीके से अहिंसा का मार्ग क्यों चुनना चाह रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के प्रति जो उदारता है उसको वह दिखाना, वह उस लायक नहीं है कि उनके प्रति वह उदारता दिखाई जाए। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि क्षत्रिय को यह शोभा नहीं देता और तुम पृथा पुत्र हो। पृथा मतलब वह कुंती के पुत्र हैं और कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध है। तो तुम कुंती के पुत्र हो। इतने अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया क्योंकि पृथा जो है कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी और उनसे उनका रिलेशन है। तो बोल रहे हैं कि तुम उस माँ के पुत्र हो जिनसे मेरा रक्त संबंध है, और अगर उसका कोई पुत्र क्षत्रिय होकर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करता है तो वह एक अयोग्य पुत्र साबित होगा। और मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरी बुआ का या मेरे रिलेशन में या मेरे जान पहचान में जो भी हो वह अयोग्य किसी भी प्रकार से साबित हो। तो भगवान उसे बार बार यह कह के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब चलते हैं अगले श्लोक पे। श्लोक 4। कथम भीष्ममहं शंख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार अरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। मतलब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, यह दोनों ही अर्जुन के लिए बहुत ही सम्माननीय थे। और ऐसा हमें शिक्षा दी जाती है कि गुरु से या अपने बड़ों से वाग युद्ध भी हमें नहीं करना चाहिए, मतलब बहस भी नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलत व्यवहार किया तो हमें उनसे पलटकर सेम व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यह अच्छे संस्कारों में नहीं माना जाता है। तो आप मुझे कैसे कह रहे हो कि मैं उन पर पलटकर वाण चलाऊंगा, क्योंकि युद्ध करूंगा, वो चलाएंगे तो मुझे भी चलाना पड़ेगा। वो बड़े हैं, वो गुरु है, वो कर सकते हैं, बट मेरा यह धर्म नहीं बनता है कि मैं उन पर उलटकर बाण चलाऊं। और फिर अर्जुन यह भी पूछ रहा है कि क्या भगवान श्री कृष्ण ने कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या फिर अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे। तो अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष इस तरह के 2-4 प्रश्न प्रस्तुत किए कि एक तो गुरु से बहस नहीं की जाती है, और गुरु और जो हमारे नाना हैं या फिर हमारे जो
एल्डर्स हैं उनसे बहस करना भी सही नहीं है। तो मैं, और वो गलत व्यवहार करें तो उनके साथ वापस गलत व्यवहार करना भी सही नहीं है। तो मैं उनसे युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ, मैं उन पर हाथ कैसे चला सकता हूँ, वान कैसे चला सकता हूँ? क्या आप अपने नाना पर या फिर अपने गुरु पर, संदीपनी मुनि पर आप कभी वान चला पाओगे? तो इस तरीके से अर्जुन ने सवाल किया है। अब अगले श्लोक में देखते हैं कि क्या होता है। सो राधे राधे। तो आज की व्याख्या यहीं पे समाप्त हुई। आई होप आपको अच्छी लग रही हो। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें।